हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस जस्ट मैं अभी नीचे उतरी हूँ लिफ्ट से और यहाँ पे अपना फेस कवर कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे यहाँ से निकलना है ऑफिस से। तो नीचे उतर के मैंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना फेस कवर कर लेती हूँ क्योंकि धूप भी बाहर बहुत हो रही थी और मैं तो यहाँ पे फेस कवर कर कर ही निकलती हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैं फेस कवर कर रही थी और साथ में ही मैंने रैपिडो कर दिया था, तो मैं उसका भी वेट कर रही थी नीचे उतर के। तो मैंने अपना फेस कवर किया और फेस कवर करके मैं बाहर साइड चलती हूँ। तो बाहर देख सकते हैं आप, कोई भी नहीं था क्योंकि सब लोग निकल गए थे और मैं रैपिडो किया था, तो मैं रैपिडो का वेट कर रही थी और यहाँ पे रैपिडो आने वाला है। चीज़ बाहर ही जाके बैठ गई थी। तो फाइनली गाइस मेरा रैपिडो बाहर आ जाता है और मैं वहाँ ऑफिस से निकल जाती हूँ और वेट करती हूँ और भैया को बोलती हूँ, भैया आप उस साइड से ले चलो क्योंकि मुझे आज जाना था हॉस्पिटल। तो मैं उनको रास्ता बता रही थी कि भैया मुझे वहाँ जाना है क्योंकि जहाँ मैं जो जिस मैं मेडिकल पे मैं जाने वाली हूँ वहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट गाइस उसके साथ साथ मुझे घबराहट भी हो रही थी, तो मैंने बोला कि मैंने अपना फेस ही खोल लिया रास्ते में ही क्योंकि घबराहट मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना काफ़ी टाइम से मेरी, इसलिए। तो छोटी सी गली से ही हम लोग अंदर जाते हैं, तो मालवीय नगर में है डॉक्टर इंदौर में, जो कि C21 के पास में से गली हुई है एक, वहाँ से। तो हम लोग अब मोस्टली वहीं से इलाज कराते हैं, हमारे बजट के अंदर भी और ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता इसलिए। तो यहाँ पे देखो, मुझे देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि मैं बीमार हूँ। इतने रेडी बन ठन के जाती हूँ कि लगता ही नहीं है कि मैं बीमार, मेरी शक्ल से ही नहीं दिखता। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते भैया को बोलती हूँ, भैया यहीं ड्रॉप कर दो क्योंकि ये जो दवाई लिखा है वहीं पे था। आके ही मैंने अपना वजन चेक किया, डॉक्टर ने मुझे दवाई लिखी, रिसिप्ट दिया और ये मेरा ब्लड टेस्ट करवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा ब्लड निकाल लिया था। तो मैं रोने लग गई थी और कोई साथ में नहीं था, नहीं तो वीडियो शूट करते। और फाइनली गाइस मैं आ जाती हूँ घर। तो गाइस जस्ट मैं अभी आई हूँ डॉक्टर के पास से और देखो मेरा ब्लड सैंपल लिया, इतना सारा ब्लड निकाला। और जैसा मैंने बोला कि आपने सबसे ज़्यादा मेरा ही ब्लड निकाला है, तो बोले नहीं, तुम्हारा ब्लड जब कम निकाला, बाकी मैं ज़्यादा ब्लड निकालता हूँ। सर टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ये, और रिपोर्ट अभी नहीं आने वाली है, कल आने वाली है क्योंकि गाइस मैं काफ़ी टाइम से परेशान हो रही थी और मेरे को रोज़ डेली बुखार आता था आने के बाद में। और मैं बहुत ज़्यादा बीमार, वीकनेस बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था और मेरा सर भी बहुत दर्द होता था, जिस वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और देखो कितनी सारी दवाइयाँ मुझे दी हैं, ये रहा पर्चा, इतना सारा लिखा है देखो, नोट कर रहे तो उल्टा बता रही हूँ क्या? नहीं नहीं सही है। न्यू दिव्यांश मेडिकल स्टोर, जहाँ पे मतलब डॉक्टर आते हैं, मेडिकल भी है विथ, वहाँ पे ट्रीटमेंट भी करते हैं और अच्छा भी करते हैं और कम में भी करते हैं। पर इस बार जब मैंने चेकअप कराया तो जब ज़्यादा बना देखा, मेरे को बोला ये पीना है, कल जब तक रिपोर्ट नहीं आती उसके लिए मुझे दवाइयाँ नहीं है। देखो कल रिपोर्ट आ जाएगी फिर अलग से ही करेंगे। मुझे डकार टाइप में आ रही, डकार आ रही है, वोमिटिंग टाइप का मन हो रहा है, तो सारी चीज़ें इसमें देख के फिर मुझे पता है कितने टाइम से हो रहा, पूछा तो मैंने उनको बोला कि समथिंग हो गया मुझे, 7 डेज समथिंग हो गया। तो पहले रिपोर्ट बनाई, फिर उसके बाद एक अलग रिपोर्ट बनाई और ब्लड टेस्ट के लिए बोला, तो मैंने तुरंत ही ब्लड टेस्ट करवा लिया। और ये मेरा इतनी सारी मेरे को गोली दवाई दी और इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही है ना मुझे अभी भी, और अजीब से ही लग रहा है मुझे आज। आज मेरा मन था कि मैं मंदिर जाऊं करके क्योंकि आज ट्यूसडे है और मेरा मन भी अभी भी हो रहा है और मैं सोच रही मंदिर जाऊं। अब देखते हैं, मेरा मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा थक गई, वहाँ जाने के बाद भी ऐसा बहुत वीकनेस टाइप का लग रहा है मुझे और फीवर टाइप का भी लग रहा था। मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि मैं जाऊँ, पर जाना नहीं हो पा रहा था। ऊपर से सिका भी नहीं है और उसको भी टाइफाइड हुआ था, तो मुझे भी ऐसे लक्षण बताए टाइफाइड के। तो मैंने बोला, उन्होंने बोला चेकअप करवा ही लो, तो मैंने फिर ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें 3-4 रिपोर्ट, 3-4 चेकअप हैं ब्लड टेस्ट में। तो आप क्या कितने में होते हैं मेरे यहाँ? तो मैंने कितना क्या क्या करवाया था बताती हूँ। मैंने CBC करवाया था और ये क्या है पता नहीं यार, कैसे लिखते हैं, समझ में नहीं आता उनका। CBC और ये क्या जी है फिर, तीन तीन ब्लड, तीन तीन टेस्ट करवाए मैंने, जिसका मेरा 650 रुपये लगे हैं। और उन्होंने जो गोली दवाई दिया उसके अलग 260 रुपीज़ अलग से। और कल अगर कुछ लिख लेगा उसका ट्रीटमेंट अलग से होगा। तो देखो जहाँ गाइस बाहर रह के कितना खर्चा होता है, गोली दवाई का भी, गरीबी में गीला आटा। सारा ट्रीटमेंट इसमें लिख के मुझे दिया है और मेरी आंखें भी बहुत चढ़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ, बट मेरे दिख नहीं रहा कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। तो नहीं हो रहा है कि मैं बीमार हूँ, लगी मेरा मुझे देख के। हाथ भी मेरा दर्द हो रहा है, मैंने जब से ब्लड निकाला ना, उन्होंने थोड़ा सा पेन हो रहा है, मुझे बोला था कि यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करो, तो मैं तुरंत घर आ गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत वीकनेस टाइप का लग रहा था। और अब मैं जाऊँगी यहाँ से मंदिर, मंदिर में नहा धो के मंदिर के दर्शन करूँगी
और दर्शन करने के बाद देखेंगे कल रिपोर्ट में क्या रिजल्ट आता है, कैसी मेरी रिपोर्ट आती है और कौन सी मुझे बीमारी बताते हैं। और जस्ट मैं अभी आई हूँ और आने के बाद अब देखती हूँ, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बनाया। और ये देखो बर्तन मेरे ऐसे ही रखे हुए हैं, देखो बर्तन मेरे ऐसे ही रखे हैं। और ये सामान देखो मेरा, इसमें सब्जी बनाई थी कल, तो वो ऐसी पड़ी हुई है। मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं साफ़ करने के लिए, मेरा पूरा बिखरा पड़ा है सामान। और वेशिंग के लिए भी मैंने कल दीदी को बोला था, पर वो दीदी ने उनको क्लीन करवाया ही नहीं है। पर रूम तो गाइस मेरा पूरा क्लीन है। और आपको बताऊँ, अभी मेरा पंखा भी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम एक साथ आ जाती है। और ये कूलर निकाला है तो ये भी बंद पड़ा हुआ है। किस्मत है जो कहाँ ले जाए किसी को नहीं पता। कूलर निकाला वो भी बंद है, और अभी पंखा है तो वो भी ख़राब हो रहा है, बेसिंग है तो वो ही ख़राब हो रही है, तबीयत है तो वो ही सही नहीं है। क्या करे इंसान, सब चीज़ों में घिरा है इंसान। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा घिरी हूँ। और जॉब जाना कंपलसरी है, जॉब जाना भी ज़रूरी है, एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। और दीदी ने अलग बोल दिया है कि कंपटीशन की तैयारी करना है, तो वो चीज़ अलग कोचिंग उसकी करना है। बोला कि वो ले लेना, क्लासेस ले लेना, शेड्यूल वगैरह रहता है ना, लाइव क्लासेस चलती हैं बिनर्स की, तो वो दीदी ने बोला उसकी तैयारी करना, एग्ज़ाम वो भी करते रहे, प्रिपरेशन उसकी भी। अलग लोड पे लोड डालते जा रहे हैं, कितनी सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ते जा रही हैं, मतलब पढ़ाई के साथ साथ भी मुझे यहाँ का। और आज मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा है, मैंने बताया था मेरा सर दर्द हो रहा है, तो पेट में भी दर्द है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नोट करी, उसके बाद 3-4 टेस्ट करवाए हैं, जिसमें हाँ मलेरिया का है और सीवीसी है और टाइफाइड का है। 3 टेस्ट करवाए मैंने, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, कल पता चलेगा। वो तो कल में मुझे रिपोर्ट व्हाट्सअप करेंगे और कल ही देखते हैं क्या आएगा। और अभी तो वैसे मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खाऊँ। मुझे बोला है कि बाहर का नहीं खाना है, घर का खाना है, ठंडे चावल खाना है, नहीं चावल बनाना है, चावल दही के साथ खाना है। बहुत सारे रूल्स बताए हैं और बोले हैं कि फ्रूट्स ज़्यादा खाना है, जूस पीना है, नारियल का पानी पीना है, जूस पीना है, ऐसा ऐसा बोला है। पर मेरे से इतना होता नहीं है, अब देखते हैं। और मेरे को इतनी सारी वीकनेस लग रही है ना, खड़े होते भी नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है बैठ जाऊँ तुरंत ही। तो चलो गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, अभी मुझे खाना भी बनाना है, अभी जस्ट जॉब से मैं आई हूँ और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करते रहिएगा गाइस, क्योंकि अभी मेरा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। और अभी ब्लॉग भी कंटिन्यू मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे एक साथ करना पड़ रहा है, जिस वजह से टाइम टू टाइम ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अभी मेरे जो मोबाइल है वो भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, जिस वजह से भी मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ। जब न्यू मोबाइल परचेज़ करूँगी तो कंटिन्यू ब्लॉग्स डालूँगी। मेरा मोबाइल मेरा साथ नहीं दे रहा है गाइस, वो भी चाह रहा है कि तुम मत बनाओ ब्लॉग, तुम अच्छे ब्लॉग नहीं बनाते हो करके। उसने भी मेरा सपोर्ट करना बंद कर दिया है मेरे मोबाइल में। तो आप कमेंट करके बताना कौन सा मोबाइल लूँ, किसका कैमरा अच्छा लगता है आपको। तो नेक्स्ट मंथ मतलब सोचा है, प्लान किया है मैंने कि लूँगी करके, अब देखते हैं लेना हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। काफ़ी टाइम से सोच रही, क्योंकि मेरी ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ। और जो मेरा मोबाइल उसकी बैटरी बैकअप भी बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा जल्दी ही स्विच ऑफ हो जाता है। और काफ़ी टाइम भी हो गया, 4-5 साल से है ये मेरा मोबाइल, मतलब समथिंग 3 साल हो गए होंगे यार, और टूट फूट भी गया है वो, इस वजह से भी। तो अभी तो मैं इससे ही कर रही हूँ, और जितना हो सके सपोर्ट कर रहा है, जब तक सपोर्ट लेती हूँ इसका। और उसके बाद देखते हैं क्या प्लानिंग होती है आगे की, तो वो आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा गाइस। जब तक के लिए जुड़े रहें मेरे ब्लॉग से, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।